Good morning, Namaskar, Sasyakal, and Adab. Thank you so much for coming back here again. I am trying my level best to be present here every morning just to make sure that I am here for you guys with an inspirational story, with a motivational story to give you a kick start of the day. So आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, बट विद अ वेरी डीप मीनिंग एज ऑलवेज. द मैसेज इज़ क्वाइट डीप मीनिंग. सो एक बार क्या होता है, किंडर गार्डन यानी छोटे से बच्चों का स्कूल होता है जो 4-5 साल 6 साल के और 3-4 साल के बच्चे जो होते हैं, जिन्होंने नया नया अभी स्कूल जाना शुरू किया होता है. तो उनका एक जो टीचर होता है उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो उन छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही अच्छे से एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहता है, लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन उनको देना चाहता है. तो एक दिन वो क्या करता है, वो सारी बच्चों को बिठाता है क्लास में और उनको कहता है कि देखिए ऐसा है, कल आप एक काम करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं अपनी क्लास में वो सब के सब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक तरह से एक काइंड ऑफ गेम खेलेंगे. तो सब लोग बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि कौन सा गेम आने वाला है. तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा है, आप लोग घर पर जाएंगे और आप जिस भी बंदे को या बंदी को आप पसंद नहीं करते हैं, इनफैक्ट जिसको आप हेट करते हैं, ठीक है, आप अपने किचन में जाएंगे और वहाँ पर पटेटोज़ यानी जो आलू होते हैं, उन आलू पे, उन पटेटोज़ पे उस बंदे का नाम जिसको आप हेट करते हैं उसको लिखेंगे. और जितने भी लोगों को आप ऐसे हेट करते हैं उन सब के सबको एक बैग में आप कल मेरे पास लेकर आएंगे. तो सब बच्चों को थोड़ा सा ये लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया मौका है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई कौन किसको हेट करता है. और सब लोगों ने ऐसा ही किया. तो अगले दिन सब के सब बच्चे आते हैं एक एक बैग लेके, एक पॉली बैग लेके, और पॉली बैग में किसी के पास 5 पटेटो होते हैं, किसी के पास 10 होते हैं, किसी के पास 20 होते हैं, किसी के पास 2 पटेटो होते हैं. बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पटेटोज़ लेके आते हैं और सब पटेटोज़ पे किसी ना किसी बंदे का और बंदी का नाम लिखा होता है. तो टीचर देखता है कि सब ने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट किया और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है. अब वो ये कहता है, नाउ कम्स द कंडीशन नंबर 2. So he says that now what you are supposed to do is ये पॉली बैग आप अपने साथ 24/7 रखेंगे. अब चाहे आपको खाना खाना है, चाहे आपको कहीं घूमने जाना है, चाहे आपको इवन वॉशरूम भी जाना है, चाहे आपको रात को सोना भी है, ये पॉली बैग आप अपने हाथ में बांध के रखेंगे और ये आपके हाथ से हिलना नहीं चाहिए. और ऐसा हम अगले 7 दिन के लिए करेंगे. तो सब बच्चों को लगता है कि शायद इसके बाद ना ये कुछ बहुत बड़ा रिवॉर्ड हमें मिलने वाला है. सब लोग को लगता है भाई गेम तो है ही है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं. अब फर्स्ट डे तो बड़े एक्साइटमेंट में निकल जाता है. सेकेंड डे ऑनवर्ड थोड़ा थोड़ा सबको ना परेशानी होने लग जाती है, क्योंकि जिसके पास कम पटेटो थे उसको भी हाथ में दर्द होने लग जाता है और जिसके पास ज़्यादा थे वो तो बेचारा कैरी कर करके परेशान. तो एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, तीसरे दिन ऑनवर्ड से होता क्या है कि पटेटोज़ जो हैं वो थोड़ा सड़ने चालू होने लग जाते हैं. अब जब सड़ने लग जाते हैं तो उसकी जो स्मेल है, जो उसका ओडर है, उसकी वजह से वो सारे के सारे बच्चों का बैठना उठना खाना पीना सब बहुत परेशान हो जाते हैं. सब कुछ बड़ा बेकार हो जाता है उनके लिए. तो वो किसी भी चीज़ को एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं, ना दिन में ना रात में. उनको 24/7 वो जो एक गंदी सी स्मेल है वो परमानेंट उनके आसपास रहती है. तो ऐसे ऐसे करके बड़ी मुश्किल से 5-6 दिन निकलते हैं. 7वां दिन आते आते ना सबके सब बिल्कुल बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और बस वेट कर रहे होते हैं कि कैसे ये दिन की डेट चेंज हो और कैसे हम जाके अपने टीचर को बोले, भाई किसी तरह से हमने ये जो आपका गेम है ना, इसका टास्क कंप्लीट किया, नाउ जस्ट लेट इट बी, अभी हमें दोबारा ये काम नहीं करना है. तो 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं. अब जब अगले दिन टीचर आता है तो सबके सब बैठे होते हैं बच्चे. तो सबके सब बोलते हैं कि हाँ. टीचर पूछता है, भाई सारा सबका टास्क कंप्लीट हो गया? बोले हाँ जी सर, सब जितना आपने बताया था हमने सब कर लिया. Then teacher asked a question. So how did you feel? What is your overall result of this game? So सब ने अपनी अपनी कंप्लेन करना चालू कर दिया. बोले क्या सर आपने ऐसा गेम दे दिया, मतलब एक तो दुनिया भर के हमने पटेटो रख लिए ये सोच के कि हम अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. वो इतना भारी बैग हो गया, उसको 24/7 हमें लेके जाना है, उसी को रात को लेके सोना है, उसी को रात को मतलब उसी के साथ खाना है. और 3-4 दिन के बाद जो इतनी गंदी स्मेल आने लगी कि हमारे तो आसपास भी कोई बैठता नहीं था. हम 24/7 कुछ अच्छा सूंघने के लिए तरस गए.
तो टीचर बहुत ही हल्के हल्के मुस्कुराया और बड़े प्यार से उसने सब बच्चों को बिठा कर ये कहा कि कैन यू इमेजिन, ये पटेटो सिर्फ आपने 7 डेज़ के लिए अपने साथ रखे, जिस पे आपने उन लोगों का नाम लिखा जो कि आप जिनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं. Now the teacher started telling the hidden meaning behind the game. He said, this is exactly the situation is with the life. Here comes the life lesson. So the teacher said, this is exactly the situation when you carry hatred for somebody in your heart. The stench of hatred will contaminate your heart and your life. And you will carry this hatred in your life all along wherever you go. So the moral of the story is, whenever you are feeling negative emotions for somebody, who is it that is suffering in that situation? It is the person who is feeling the negative emotion about that person. उसको तो कुछ पता भी नहीं है, जो सामने वाला जिसको आप हेट कर रहे हो, जिसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, उसको तो पता भी नहीं है कि आप जैसा इंसान उसके बारे में कुछ हेट कर रहा है. नाउ द इमोशन इज, आप जैसा फील करोगे, मतलब अभी आप बैठे हो, एक किसी ने आपके साथ, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, खुदा न खास्ता किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया. नाउ यू आर कैरिंग दैट हेट्रेड इनसाइड यू. एवरी टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट जो उस बंदे ने किया है. कौन है जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है उस मेमोरी से? इट इज़ यू, नॉट द अदर पर्सन, इट इज़ यू. सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेट्रेड या नेगेटिव फीलिंग या जेलसी या किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन फॉर समबडी एल्स, you are the one who is suffering a lot in that emotion. So it's better to always let go of the thing. उसका कर्मा उसके साथ है, आपका आपके साथ है. आप जब तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे, आप लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे. So that's the moral of the story. As I always say, we are learners for life. We learn from stories, we learn from anecdotes, we learn from analogies and what not. So आज की स्टोरी भी काफ़ी सिंपल थी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जो लॉजिक था उसके पीछे वो इतना ज़्यादा डीप मीनिंग था दैट इट एक्चुअली वन माई हार्ट, एंड दैट इज़ वाई आई सेलेक्टेड दिस स्टोरी टू बी पब्लिसाइज्ड ऑन माई चैनल, एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद एज मैनी पीपल एज आई could, and that is the only motivation and that is the only inspiration I am getting every time I am thinking of coming up here. So yeah, that was the moral of the story. I hope you liked today's story. In case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also, do not forget to subscribe to my channel. I come up with lots and lots of funny, inspirational, motivational story on daily basis. So yes, consider subscribing and definitely it would mean a lot to me. ये जितनी भी stories होती हैं, just like I said, we are all learners for life. We learn from stories. Stories are one of the ways wherein you can learn how to live your life. Along with that, we learn from anecdotes, we learn from analogies, what not. एवरीवेयर सराउंडिंग योर सेल्फ आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी, एंड दैट इज़ द वे टू बिकम अ बेटर पर्सन ऑन डेली बेसिस. सो येस, दैट्स द इंस्पिरेशन आई एम गेटिंग एवरी डे वेन एवर आई एम शोइंग अप हियर विद अ न्यू स्टोरी. तो प्लीज़ 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 स्टे ट्यून, और आपको कोई भी चीज़ जो इस चैनल से अच्छी मिलती है उसको प्लीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए. एक बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए लर्निंग के साथ साथ implementation भी बहुत ज़रूरी है. So yeah, that's it. This is your host Angel Singh signing off for the day. I'll be meeting you very very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself, और तब तक अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए. God bless you. Bye.